चीज़ें दिखा रही हैं कि इसका निर्माण बहुत ही मजबूती से कराया गया है, लेकिन टूटी हुई चीज़ें दिखा रही हैं हमारी सरकार की लापरवाही को, हमारे सिस्टम की लापरवाही को। अभी हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं महल की फर्श जगह जगह टूटी है, वैभव सर पार्कर का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए। ये है एक और सुरंग, काफ़ी बड़ा तहखाना है सुरंग के अंदर। हम लोग आ चुके हैं, खंडहर हो चुके महल पे, भग्नावशेष इसको देखते हैं और इसका अभी भग्नावशेष बचा है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे इसका केवल भग्नावशेष है, और ये दियरा में स्थित है। हम लोग इसका निरीक्षण करने चल रहे हैं, चलिए पुरातात्विक अवशेषों को देखेंगे और बात करेंगे कि ये कितने पुराने हो सकते हैं, और इसके यूसेज के बारे में भी जानेंगे, उपयोगिता क्या हो रही होगी उस समय में। इस महल की पुरानी विशेषताओं को बताने के लिए यहाँ के एक गाइड हमारे समक्ष, कॉमन गाइड है, लोकल गाइड है, अश्विनी सर हमारे खड़े हैं, यहाँ के बारे में बताएंगे। सर, इस महल की क्या विशेषताएं हैं, इसका इतिहास क्या है? यहाँ पे बहुत सारे आगंतुक आ रहे हैं, अपना देख रहे हैं काफी। और महल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, इसकी छतें जर्जर हो चुकी हैं। नीरज सर आ रहे हैं। नीरज सर, कृपया बताइए कि इस महल की क्या खासियत और इसका मेन फीचर आपने पहले नहीं पता है सर, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सर अंदर बहुत देखते हैं, पुरातन महल है। आइए अंदर देखते हैं और महल के बारे इस महल के में बगल ये में क्या बीच लिखा है। किस महल मुकाबले है, अंकुश राजा के नाम से जाना जाता है। महल पे अंकुश के नाम का टैग लगा हुआ है। इसमें जो है एक सॉन्ग, ये जो राजा जी का दिलवा है, पवन सिंह ने जो है यहीं पर जो है रिकॉर्ड किया था। क्या रिकॉर्ड किया गया था सर? राजा जी का दिलवा जो सॉन्ग है, हाँ। पवन सिंह ने यहीं पर रिकॉर्ड किया था। अच्छा, ऐसा कुछ। हाँ, उसकी 2 सीन यहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं। उसके साथ जो लाल घाघरा वाला सीन है, उसको भी 2 स्टेप यहाँ पे किया गया है। आप देख पा रहे हैं ये जो पेड़ है, आप जाएं और इसके बाद वहाँ पे गाने में देखें तो आपको जो राजा जी के दिलों में पेड़ का हल्का सा पत्ती वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अच्छा, काफी डीप स्पेसिफिकेशन देते हुए। हाँ। आइए हम लोग देखेंगे पुराने समय का टॉयलेट कैसे होता था। रानी का शौचालय है। ये है पुराने समय का टॉयलेट। उस समय पे टॉयलेट इस तरीके से बनाए जाते थे, और ये है ऊपर का व्यू इधर से। महल में एक सुरंग है, आइए सुरंग के अंदर देखते हैं। काफी बड़ा तहखाना है इस सुरंग के अंदर। हाँ सर, यहाँ से कुछ तो आता रहा होगा, एक छोटा सा सकरा रास्ता। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है अंदर, क्योंकि ये सुरंग गहराई में है। और ये एक और तहखाना, महल के अंदर का एक और तहखाना। यहाँ पे रोशनदान बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त रास्ता है, और यहाँ पे कैनन यानी तोपें सेट की जाती थी, जिससे शत्रु को अंदर से ही मार के गिरा दिया जाता था बाहर से आकस्मिक हमले के दौरान। गाइस, यहाँ पे एक और सीढ़ियाँ जा रही हैं, जो कि सुरंगी सीढ़ियाँ हैं, और ये ऊपर तरफ जाती हैं। चढ़ाई थोड़ी सी खतरनाक, और हम लोग फिर से बाहर निकल आए हैं वापस उसी जर्जर महल के। हाँ, हम लोग यहाँ से गए थे सर। कहाँ से चला जाए? और भी सुरंगें हैं कि दीज आर स्टेयर्स। देखना था और नीचे तो नहीं है। गाइस, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो है, क्या है पता नहीं है। और एक सुरंग यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या है सर उसमें? क्या है? हम लोग, काफी अंधेरा है यहाँ पे, पहले फ्लैश ऑन करते हैं फिर चलेंगे। हाँ सर। ओह, इसको बंद नहीं किया गया, लेकिन पहले बंद है। यहाँ पे लोग आते हैं। हाँ? यहाँ पे कचरों को देख करके पता चल रहा है कि यहाँ पे लोग आते हैं। लोग तो आते हैं। काफी खतरनाक सुरंगें हैं महल में। इसमें इतना अंधेरा है और रास्ता इतना तंग और सकरा है कि बिना झुके निकलना मुश्किल है। निकलना मुश्किल है, एक लोग ज्यादा नहीं। और सीढ़ियाँ खड़ी हैं, अगर पैर स्लिप किया तो सीधा नीचे। और ये देखिए तंग रास्ता। महल में एक और सुरंग है, हम लोग वहाँ चलेंगे घूमने के लिए। हमारे साथ वैभव सर लगातार बने हुए भूत वाले इंस्ट्रूमेंट को आन रखे हैं, हो सकता है यहाँ पे
डिटेक्शन हो सकता है। भूत प्रेत या पैरानॉर्मल डिटेक्शन हमको ऑब्जर्व हो। क्या यहाँ छुपाने के लिए बनाया गया है? ओके, दैट इज सीक्रेट प्लेस फॉर हाइडिंग वेपन और समथिंग एल्स। क्योंकि उधर से ये स्पेस नहीं दिख रहा है। आइए आइए, हम लोग कहाँ पे हैं सर? शायद सेकंड फ्लोर पे हैं। सेकंड फ्लोर पे है और ये इधर देखिए, इधर वो खाने की- अच्छा ये बताइए, ये छत आधी टूटी हुई है, यहाँ खड़ा होना सेफ है? ये छत टूटी हुई है, नहीं है सेफ ना? नहीं, इधर आ जाइए। आई क्या आपको पहले घूम लीजिएगा, फिर उठ आइए आराम से। सर वॉक विथ केयर। गाइस देखिए, छत टूट चुकी है और इस पे चलना खतरनाक है। हम लोग किनारे किनारे चलेंगे। We will go down side. बहुत सब लोग गायब हो गए। बाकी लोग महल की गुमनामियों में खो गए हैं। गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, महल पे बड़ी बड़ी घास उग चुकी है, जो कि दिखाता है कि महल अब पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। हम लोग एक्सप्लोरेशन में अब चलेंगे नीचे। आइए सर, नीचे की सीढ़ियों को एक्सप्लोर करते हैं। क्लोज रूम, क्लोज रूम। सर हियर आर स्टेयर्स। क्यों छत पे चलना सेफ है? चले और चला जाए, देखा जाए। बेस के करीब में रहिए। बेस के करीब में रहिए। बेस के करीब में पैर धरिए। सर इट इज़ टू मच रिस्की। व्हाट इज आवर नीड टू गोइंग इन द रूफ? छत पे जाने की ज़रूरत क्या है सर हम लोगों को? महल की असली खूबसूरती यहाँ से दिख रही है। गाइस हम लोग आ चुके हैं महल के छत के ऊपर, लेकिन ये छत उतना ही कमज़ोर है जितना कमज़ोर एक सड़ी लकड़ी होती है। इस पर चलना मतलब लाइफ को रिस्क में डालना। लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए वैभव सर हमारे पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए। गाइस ये देखिए, महल की छत ढह चुकी है, जहाँ से नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। कम से कम 200 फीट की गहराई, और ये है महल का टॉप पोर्शन। सर इस पे चलना मतलब अपनी लाइफ को रिस्क में डालना। उधर चलिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, छत टूटी हुई है देखिए, और इतनी कमज़ोर सारी छतें हैं। इधर कोई नहीं, चलिए नीचे। नहीं नहीं, ये सारी छत उतनी ही पुरानी है। ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये इसकी टूटी हुई छतें दिखा रही हैं कि इसका निर्माण बहुत ही मजबूती से कराया गया है। बची हुई चीज़ें दिखा रही हैं कि इसका निर्माण बहुत ही मजबूती से कराया गया है, लेकिन टूटी हुई चीज़ें दिखा रही हैं हमारी सरकार की लापरवाही को, हमारे सिस्टम की लापरवाही को। अभी हम लोग आ रहे थे तो यहाँ रास्ते आने के लिए रोक दिए गए हैं। तो भारत सरकार को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी साइट्स को प्रोटेक्ट करें, ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करें जो हमारे इतिहास को प्रदर्शित करती हैं, हमारे ग्लोरीफाइड इतिहास को प्रदर्शित करती हैं, और ख़ासकर ऐसी चीज़ें जो हमें अपने इतिहास के बारे में बताएं, जिनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे एक पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है किसी एक राजा के पतन करने से, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से। तो ये सब चीज़ें हमें समझना होगा अपने इतिहास से, और भविष्य में वो गलतियाँ नहीं करनी होंगी जो लोगों ने की, जो इन राजाओं ने की। तो ये सब चीज़ें हम इस जगह पे आके सीख सकते हैं। हम यहाँ पर कई सारी चीज़ें और सीख सकते हैं स्थापत्य के बारे में, कि कैसे उस समय पर इतनी पारदर्शिता के साथ चीज़ें बनती थी। तो हम ये सब चीज़ें यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप आएँ यहाँ पर, सीखें और लोगों को बताएं कि किस प्रकार से इतने पहले के समय में लोग यहाँ पर रहा करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ पर रेलिंग क्यों नहीं लगाई गई होगी? घर जाने से पहले एक और कमेंट में क्वेश्चन बताइए। कि पुराने महलों की जितनी भी सीढ़ियाँ हैं जिस पर हम लोग चल रहे हैं उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो किसी भी सीढ़ी पे आपको रेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग बताइएगा ऐसा क्यों। गाइस हमको एक और सुरंग मिली है। आइए इस सुरंग में देखते हैं ये कहाँ जा रही है। कहाँ जा रही है सर ये सुरंग? ये सुरंग हमको महल के टूटे हुए और खंडहर हुए हो चुके हिस्से में लेकर के आई है। यहाँ पर हम लोग महल को खंडहर होते देख सकते हैं। महल पूरी तरीके से टूट करके बिखर चुका है। इसके कुछ हिस्से बाकी हैं। सरकार को हमारी चाहिए कि इसको कंजर्व करे। सर ये कुआं ऐसा माना जाता है, इस कुएं के बारे में मुझे पता है, यहाँ लोगों को फांसी दी जाती थी इसी के ऊपर लटका के। हाँ अभी इसका जो छत है उसमें टूट चुका है, वो टूट चुका है। पहले यहाँ फांसी लगाने के लिए हुक हुआ करता था, इसी में लटकाया जाता था। अच्छा इसी हाँ इसी में लटकाया जाता था। ये एक और सुरंग है गाइस, ये सुरंग, इसके आगे बंद है रास्ता। सर कम बैक, कम बैक। और ऐसी एक और सुरंग है, वो इधर से है। एक और अप स्टेयर्स पे है। ट्राई करेंगे, आई कला है। आइए एक्सप्लोर करते हैं। बस ध्यान से कि यहाँ सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं गाइस, देख सकते हैं सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं और ये बहुत स्लिपरी है। ये महल के टूटे हुए हिस्से में लेकर के आती हैं और इस सीढ़ियों के जरिए हम लोग पहुँच सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ ये अच्छा हाँ यही तो था, यहीं पे इसी के नीचे कुआं है। ये देखिए गाइस, ये देखिए छत के जस्ट नीचे कुआं। आगे जाना खतरनाक है सर, कि चलेंगे? चला जाए, देखिए। आइए, जब आप कह दिए तो आइए, लेकिन जाएंगे कैसे? नहीं जा पाएंगे। इस महल में गुप्त रास्ते बहुत सारे हैं गाइस। ये एक और गुप्त रास्ता जो कि दीवारों में से होता हुआ कहाँ पहुँच रहे हैं सर हम लोग? पर है वन टॉप फ्लोर। हम लोग टॉप फ्लोर पहुँच गए हैं क्या? हाँ हम लोग टॉप फ्लोर पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लोग दूर दूर तक की चीज़ों को देख सकते हैं। डेड एंड है लेकिन